प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 12 कारक। देखिए, पढ़िए और समझिए। नेहरू जी को चाचा नेहरू भी कहते हैं। उनका जन्मदिन 14 नवंबर को संपूर्ण देश में मनाया जाता है। नेहरू जी बच्चों से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने देश के लिए अनेक कार्य किए। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्द को, का, में, से के लिए के प्रयोग से अर्थ भली भांति समझ में आ रहा है। इन चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि ये वाक्य में आए शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विभक्तियां या कारक चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेदी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कारक कहलाता है। इसका परसर्ग ने है। जैसे विशाल ने खाना खाया, नेहा सो रही है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे अभिमन्यु वहां गया, अकर्मक क्रिया भूतकाल। दिशा ने सेब खाया, सकर्मक क्रिया भूतकाल। कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया व्यापार का फल पड़ता है, कर्म कारक कहलाता है। इसका परसर्ग को है। जिसे कर्म कारक का प्रयोग भी 2 प्रकार होता है, परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। माही बाजा बजाती है, कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, कुत्ते ने रोटी खा ली। शालू को सिखाओ, नमन जय को बुलाता है, राम ने लक्ष्मण को समझाया है। कर्म का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ किसे किसको लगाकर प्रश्न करें, प्राप्त उत्तर पद ही कर्म कारक होगा। जैसे बाही बाजा बजाती है, क्या बजाती है? बाजा। शालू को सिखाओ, किसे सिखाओ? शालू। इस प्रकार माही और शालू दोनों ही कर्म हुए, अतः इन्हें कर्म कारक की श्रेणी में रखा जा सकता है। करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। इसका परसर्ग से है। जैसे जया हाथ से लिखती है। मेरे पिताजी मोटरसाइकिल से दुकान जाते हैं। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वे कार द्वारा दिल्ली गए, हमें टीवी के द्वारा गाने सुनने को मिलते हैं। उपयुक्त वाक्यों में से, द्वारा आदि करण कारक के परसर्ग है। करण कारक का पता लगाने के लिए क्रिया में किससे लगाकर प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो पद प्राप्त होगा वह करण कारक में होगा। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कोई कार्य किया जाए या फिर किसी के प्रति उपकार किया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने बच्चे को पुस्तकें दी, नर्स रोगी के लिए दवाई लाती है। उपयुक्त वाक्यों में बच्चे को तथा रोगी के लिए संप्रदान कारक है। के लिए, को, के वास्ते परसर्ग संप्रदान कारक में प्रयुक्त होते हैं। संप्रदान कारक का पता लगाने के लिए क्रिया में किसके लिए लगाकर प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो पद प्राप्त होगा वो संप्रदान कारक में होगा। संप्रदान कारक एवं कर्म कारक में अंतर। संप्रदान कारक एवं कर्म कारक दोनों में ही को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में मूल अंतर यह है कि जहां देने या उपकार करने का भाव होगा वहां को विभक्ति चिन्ह के होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे वैशाली गाय को घास देती है, सीमा गाय को बांध देती है। यहाँ पे देने का भाव होने के कारण संप्रदान कारक है, अन्य स्थिति के कारण कर्म कारक है। अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी से अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे निहाल वरुण से होशियार है, कनक ने रूपाली से पैसे लिए। अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग होता है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर।
करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही परसर्ग से का प्रयोग होता है, परंतु दोनों में मूल अंतर ये है कि यदि संज्ञा या सर्वनाम पद करण के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहां पर करण कारक होगा, और यदि अपादान का बोध कराएं तो अपादान कारक में माने जाएंगे। जैसे अनिता रेलगाड़ी से आई, यहाँ रेलगाड़ी आने के साधन में प्रयुक्त है, अतः रेलगाड़ी से में करण कारक है। अनिता रेलगाड़ी से गिर पड़ी, यहाँ रेलगाड़ी से गिर पड़ने अर्थात अलग होने का बोध हो रहा है, अतः रेलगाड़ी से में अपादान कारक होगा। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिससे उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से दर्शाता है संबंध कारक कहलाता है। जैसे ये पाठ की पुस्तक है, मेरी बहन बड़ी है, नित्या के चाचा जी आ रहे हैं, तुम्हारे पास में क्या है। उपयुक्त वाक्यों में पाठ की, मेरी, नित्या के, तुम्हारे आदि पदों में संबंध कारक है। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी जैसे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे तुम्हारे पास में, तुम्हारे के पूर्व पद और अर्थात संबंध कारक, और पास उत्तर पद अर्थात संबंध पद है। परसर्ग विभक्ति चिन्ह का लिंग वचन संबंध पद उत्तर पद के अनुसार ही प्रयोग होता है। जैसे अशोक की माँ, अशोक का भाई, अशोक के पिताजी आदि। का, के, की का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम पदों के साथ होता है तथा रा, रे, री और ना, ने, नी पदों का प्रयोग केवल सर्वनाम पदों के साथ होता है। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के होने के समय या स्थान संबंधी स्थिति को दर्शाए, अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान समय संबंधी का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे दादाजी पार्क में टहल रहे हैं, इसमें मुझे क्या मिलेगा। मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। उपयुक्त वाक्यों में पार्क में, इसमें, मैदान में और कक्षा में अधिकरण कारक है। समय संबंधी, वह 4 घंटे में घर जाएगा, शादी मई में होगी। उपयुक्त वाक्यों में 4 घंटे में, मई में पदों में अधिकरण कारक यानी कि समय संबंधी है। स्थान संबंधी, इस जगह पूर्ण प्रकाश। उपयुक्त वाक्यों में जगह पद में अधिकरण कारक स्थान संबंधी है। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या किसी को पुकारा जाए, ठीक है, संबोधन कारक कहते हैं। इसमें परसर्ग के रूप में हे, ओ, अरे, अजी, अदि आदि का प्रयोग होता है। परसर्ग तथा संज्ञा शब्द के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। कुछ लोग संबोधन चिन्ह के स्थान पर अर्धविराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो, अजी आप आ गए। ठीक है, तो आइए दोहराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ कारक जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।